राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि ये विश्व हमारे ऋषि मुनियों को हुई सत्य की अनुभूति का परिणाम है। राष्ट्र की नींव में भी सनातन धर्म का वही मूल है जिसमें सभी को धारण करने की क्षमता है। आज देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश में है, लेकिन उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि सत्य कभी दबता नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि सनातन धर्म दुनिया को प्रदान करना हिंदू समाज और भारत का कर्तव्य है। भारत हिंदू और सनातन धर्म एक आकर है। सनातन धर्म का जन जन के आचरण में लाना है, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देना है। हमारी सनातन काल में चली आ रही थाती है। विभिन्न महापुरुषों ने अपने जीवन से जिसे जीवित रखा है उसे पुनः जीवित करते हुए उसे जन जन के आचरण में लाना है। उन्होंने कहा कि बाहर सुख नहीं मिलता। जब ये पता चला कि हमारे ऋषि मुनियों को एक सत्य मिला जो सभी सुखों का निधान है। सत्य हमें ये बताता है कि हम सब एक ही प्रतिछाया है। रंग रूप पूजा पद्धति में विविधता के बाद भी हम एक हैं। ऋषि मुनियों को लगा कि हमें जो शाश्वत सत्य मिला है वो सबको देना चाहिए, तो बड़े परिश्रम के बाद राष्ट्र बना। हमारा राष्ट्र विश्व को धर्म देने के लिए बना, लेकिन धर्म ऐसे दिया नहीं जा सकता। धर्म की जानकारी से धर्म प्राप्त नहीं होता, धर्म के आचरण से धर्म प्राप्त होता है। महाभारत ये बताती है कि दुनिया कैसी है और रामायण ये बताती है कि उस दुनिया में हमें कैसे रहना है। जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। वो बिना आवाज की लाठी है। भगवान की इच्छा है तो भारत का उत्थान हो रहा है। मंदिर भी अयोध्या में बना, बिना संसाधनों के संग भी खड़ा हुआ। भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए पुरुषार्थी लोगों को शस्त्र धारण करने उतरना पड़ता है। समाज को तैयार होना होगा। बाकी ज्ञान की बातें बहुत हैं। व्यापार खेल सब चल रहा है, जीत हार चल रही है। देश को बड़ा बनाने, लोगों को खुशहाल रखना, दुनिया को राहत देना, ये सब चल रहा है। लेकिन ये सब बाहर की बातें हैं, ये सब भौतिक साधन है। ये सब तो चाहिए, लेकिन सबको धारण करने वाला राम चाहिए। अयोध्या में मंदिर तो बन गया, लेकिन विश्व में कोई युद्ध ना हो, इसके लिए मन की अयोध्या चाहिए। ये तब होगा जब रामायण महाभारत की कथा के माध्यम से इसके मर्मज्ञ लोगों को इन कथाओं में छिपे जीवन दर्शन रहस्य से परिचित कराकर उनके मन में राम का प्रकाश जाएगा। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। इसलिए आज की भाषा में नेशन स्टेट, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। प्राचीन समय में हम लोग थे, जनसंख्या भी मर्यादित नहीं होगी उस समय, और भूमि अपनी उत्तम स्वामी जी आपने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। यहाँ कुछ स्पीकर ये जो है शायद यहाँ ये मेरा तो आपने भी बहुत अपने विचार प्रस्तुत किए। आपको भी मेरा प्रणाम। और हमारे बुद्ध का मुनि सालों से हमारे प्रति इसका हेतुहीन भेद है। अभी परसों में राधा तो जो आदमी आए कि बापू यमुना जी की आरती आप सामने कहा, यमुना जी की आरती तो करूँ, लेकिन मुझे पहले उन्हीं जी की आरती करनी, क्योंकि ये तीर्थ नदियाँ प्रवाहित करना, प्रवाहमान करना, स्थिर मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, ये तो हमारा जीवन है, लेकिन सरिताएं तो प्रवाहमान करना है। मैंने आरती भी तो सबसे पहले आपका मेरे बाबा को कहा भी कि ये हमारे प्रतिभा स्वामी जी स्वामी आपके प्रति बहुत बहुत प्रणाम। कटा तब भारत घटा, तो जब भारत कटा तो वो सारा हिस्सा भारत से कटा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। कश्मीर तो अपने सामने खड़ा हुआ है, अपना होते हुए भी अपने से कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि बटा हुआ है। किसने बांटा? जो थोड़े से लोग बटे हुए लोग थे, जो बांटने वाले लोग थे। वो थोड़े ही होते हैं, लेकिन उनकी चालों में नहीं आना है, उनके चेहरों पर नहीं जाना है। अगर कुछ करना है
तो एक ही काम करो, ना घटो ना बटो, ना कटोगे और ना घटोगे। एक ही काम करो, साथ साथ मिलकर काम करो। लोग कहते हैं कि हमको क्या करना है, मैं कहता हूँ तुम्हें वोट करना है। चोट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग चोट कर लेंगे लेकिन वो चोट भी नहीं करेंगे। वोट आपको करना है, बाकी काम वो देश के जो लोग हैं जो सोचते देश के लिए हैं। इसलिए ऐसी सरकार चाहिए जो भारत के लिए सोचे, भारत की आंखों से भारत को देखे, जो देश को पहला रखे। नेशन फर्स्ट, देश पहले,